हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केयर इंग्लिश। सो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग द क्लासेस। जैसा कि हमने क्या इंग्लिश में बहुत कुछ अंग्रेजी बोलना सीख लिया है एंड येस बी प्रॉमिस यू, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप कुछ दिनों में ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। एंड जो लोग हमारी डेली वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने इंग्लिश में बात करनी शुरू भी कर दी होगी। एग्जैक्टली आपको क्या इंग्लिश में कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू, क्योंकि गाइज आपको पता ही है आज के टाइम में इंग्लिश की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो वी हैव टू डेवलप आवर एटीट्यूड। हमें अपने एटीट्यूड में थोड़ा बहुत सुधार लाना ही होता है। और वो सुधार कैसे आएगा? अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। आप जिस फील्ड में जाएंगे आपको अंग्रेजी का ही सामना करना पड़ेगा। और जब हमें अंग्रेजी का सामना करना पड़ेगा तो अक्सर हमें क्या होता है कि सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा है, हमें समझ में आ रहा है, हम उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली हमें क्या है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। अभी हमें कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं करना है, एक स्टेप हमें आगे बढ़ाना है ताकि हम अंग्रेजी को सीख सकें। और अंग्रेजी सीखने की बात करें तो गाइज आपको केवल क्या इंग्लिश में इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। वी हैव डन एटलीस्ट 130 वीडियोस। हमने 130 मतलब 130 वीडियोस प्लस आपको वीडियोस मिलेंगी क्या इंग्लिश में। एंड हर वीडियो में आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई भी रिपीटेड स्ट्रक्चर नहीं है। आपको बेसिक से मिलेगा, 0 लेवल से मिलेगा। अगर आपने ABCD भी नहीं सीखी है तो वहाँ पे आपको ABCD भी बताया गया है कि आप नाम की स्पेलिंग भी कैसे बताएंगे। चलिए बात करते हैं अभी स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि हाय हेलो हमें पूछते रहना चाहिए, किसी से भी पूछना हो भाई आप कैसे हैं, हाउ आर यू। मैंने आपको बोला हाउ आर यू नहीं बोला, मैंने बोला हाउ यू। एक हमारी टंग की ट्रेनिंग होती है गाइज, हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी होती है। अगर हम एक छोटे से किसी भी पेट को भी रखते हैं, किसी भी जानवर को हम पालते हैं तो हमें उसकी भी एक आदत बनानी होती है कि भाई आपको यहाँ पे नहीं बैठना है, यहाँ पे बैठना है, आपको बाहर टहलने जाना है, आपको खाने के बाद बाहर जाना है। एक मतलब एक जानवर की अपनी एक आदत हो जाती है। हर किसी को अपने आप को ट्रेनिंग देनी होती है। तो गाइज हमें भी अंग्रेजी बोलने की बात करें तो हमें भी अपने आप को ट्रेनिंग ही देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अंग्रेजी पढ़ी और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट अ मिराइकल, ये कोई मिराइकल नहीं है, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है। और हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हम बचपन से ही सीख जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती और हमारे आसपास के लोग इतनी ज़्यादा अंग्रेजी बोलते भी नहीं हैं। तो हमें उसके लिए अपने आप को ट्रेनिंग देनी होती है। और ट्रेनिंग की बात करें तो कोई भी ट्रेनिंग डायरेक्ट हम 0 लेवल से स्टार्ट कर दें, डायरेक्ट हम 10th लेवल पे नहीं पहुंचते। अगर आप कार भी चलाना सीख रहे हैं तो पहले आपको उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा जो कार में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवर की सीट पे बैठ गए और आपने एकदम से चलाना स्टार्ट कर दिया। आपको ऐसे कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो जैसा कि क्या इंग्लिश में हमने बेसिक से ही शुरुआत की है, A to Z आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, नए नए तरीके मिलेंगे। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि भाई मैम मुझे ये नहीं आ रहा। तो हम उन सब चीज़ों को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर नई नई वीडियोज़ भी आती हैं। तो गाइज़ अभी बातों का सिलसिला काफ़ी लंबा रहेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको अवॉइड करते हुए अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक हम नया स्ट्रक्चर सीखेंगे, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ, क्या है राइट का मार्क कर देती हूँ, बिकॉज वी डू नॉट हैव मच टाइम। तो हमें क्या होता है, एक रो में बहुत सारी वीडियोस बनानी होती हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो हम अभी एक एक स्ट्रक्चर को कवर कर रहे हैं। सो गाइज अभी हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या है ये हमारा स्ट्रक्चर, देखते हैं। आई एम ऑफ टू मार्केट। सो गाइज आज तक आपने सुना होगा, मान लेते हैं मैंने बोला कि मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं आई एम गोइंग टू मार्केट। बट अभी हमें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देना है और हमें उसकी जगह बोलना है आई एम ऑफ टू। जब भी आपको कहीं जाना हो तो आप एक नए वर्ड का यूज करेंगे, ऑफ टू। आई एम ऑफ टू, भाई मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम ऑफ टू मार्केट। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आई एम ऑफ टू ऑफिस। मैं मंदिर जा रही हूँ, आई एम ऑफ टू मंदिर, या आई एम ऑफ टू टेम्पल। तो गाइज जहाँ पे भी आपको जाना है तो आप आई एम गोइंग की जगह बोलना स्टार्ट करेंगे आई एम ऑफ टू। भाई आपको अपने बॉस से बोलना है, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, ओके सर आई एम ऑफ टू होम। तो सर को समझ में आ जाएगा कि ये हमसे ये बात कहना चाहता है कि भाई ये अपने घर जा रहा है। दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, है हमारा एक्सप्रेशन है, कहीं से भी आप पार्ट हो ना। ऑफ का मतलब मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ। आपने जब लाइट ऑफ करते हो, हम बोलते हैं कि भाई लाइट ऑफ कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली जो करंट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है। पंखा बंद करते हैं तो करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है और पंखा बंद हो जाता है।
इसी तरीके से जब हम किसी भी प्लेस से डिस्कनेक्ट होते हैं, मतलब उस जगह को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे हम बात करेंगे ऑफ टू। और जहाँ पे भी जाना है आप आगे नाम लगा सकते हो। भाई आपको मान लेते हैं बोलना है कि मैम मैं तो नैनीताल जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू नैनीताल। आपको बोलना है हरिद्वार जा रहा हूँ, मैम आई एम ऑफ टू हरिद्वार। आपको जाना है यूएसए जाना है, मैम मैं तो यूएसए जा रहा हूँ पढ़ाई करने, आई एम ऑफ टू यूएसए फॉर स्टडी, राइट। कहीं पे भी आपको जाना है आप बोलेंगे आई एम ऑफ टू। भाई यहाँ से मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू देयर, आई एम ऑफ टू ऑफिस, आई एम ऑफ टू होम। अभी आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा स्टाइल मारना है, स्टाइल लेकर आना है। आपको लगता है कि आपके सामने वाला कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रहा है और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड्स पता होने चाहिए कि आप उसके सामने अपने एक्सप्रेशंस कैसे दिखाएंगे। सो गाइज आई वुड टेल यू वन मोर थिंग कि आपको जब भी किसी भी ओवर स्मार्ट पर्सन से आप बात कर रहे हो और आपको लगता है कि वो आपको मतलब एक तरीके से डिग्रेड कर रहा है, वो आपको डाउन कर रहा है, तो उस केस में आपको उसको पॉजिटिव लेना है। एंड आपको अपने पास मतलब दिस इज़ फॉर योर कॉन्फिडेंशियल थिंग, ये आपकी कॉन्फिडेंशियल टेक्निक है कि आपको कुछ ऐसे वर्ड सीखने हैं जो आपके पास एक कोने में इकट्ठे होकर रहें, और उन वर्ड्स का आप इस्तेमाल उस समय करें जब आपके सामने कोई ओवर स्मार्ट पर्सन खड़ा हो। जैसा कि वो आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा है, हाय डूड हाउ आर यू एंड आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग MBA, तो आप तुरंत उससे बोल देंगे हेलो बडी, आई एम गेटिंग लेट, आई एम ऑफ टू ऑफिस। तो अभी आपने आई एम ऑफ टू जो हमारा एक नया वर्ड था, इवन आपको आई एम गोइंग टू आता ही है, बट अगर आपने बोल दिया आई एम ऑफ टू ऑफिस, सॉरी डूड आई एम गेटिंग लेट, आई एम ऑफ टू माई ऑफिस, तो कहीं ना कहीं उसकी स्मार्टनेस थोड़ी सी डाउन हो जाती है कि भाई इसको भी आती है अंग्रेजी। हो सकता हो आपको बहुत कुछ ना आता हो, बट आपको उन सब बेसिक चीज़ों को सीखना है, अपने आप को ट्रेन करना है। मान लेते हैं मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि भाई आई एम ऑफ टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम ऑफ टू मार्केट। तो इस सेंटेंस को आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपने से 50-60 बार बोलना ना हो। आपको बोलना कैसे, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, 50 जगह के नाम बता दो, आई एम ऑफ टू केरल, आई एम ऑफ टू दिल्ली, आई एम ऑफ टू बैंगलोर, आई एम ऑफ टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई एम ऑफ टू मीट माई फ्रेंड्स, आई एम ऑफ टू एयरपोर्ट, आई एम ऑफ टू स्टेशन, आई एम ऑफ टू। जहाँ पे भी आपको जाना है आप 50 बार उसको बोलेंगे और आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी टंग जो होगी ट्विस्ट हो जाएगी अपने आप। तो जब भी आपको बोलना होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू ऑफिस, भाई आज तो मेरे पास समय नहीं है एग्जैक्टली, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी प्यारा स्ट्रक्चर है ये, बोलने में अच्छा लगेगा, इजी स्टेप है। हम कभी भी किसी भी बच्चे को भी सिखा सकते हैं कि भाई आपको जाना है, स्कूल जा रहे हो, बोल रहे आई एम ऑफ टू स्कूल। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, बट आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। आज आपने एक स्ट्रक्चर सीख लिया एंड इट विल बी हेल्पिंग यू टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, टू डेवलप योर लैंग्वेज। सो गाइज आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल। थैंक यू सो मच।